हेलो एंड वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज हम 10th हिंदी के 5 कृतिका भाग 2 से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने वाले हैं और साथ में ही हम बात करेंगे कि आपके कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और कौन से जो है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। और सभी क्वेश्चंस को मैं आपको आज हल कराऊंगा जो भी आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हम सबसे पहले सही विकल्प प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन होगा, माँ ने भोलेनाथ के घाव पर क्या लगाया। ठीक है, पर लगाया जो है पिसी हुई हल्दी। इसका आपका आंसर होगा सा। जो कि सेकंड क्वेश्चन है आपका, भोलानाथ का असल नाम था तो जो कि है तारकेश्वर नाथ था। क्वेश्चन नंबर है आपका 3, जिसमें है मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया का अर्थ समझाइए। अमनिया का अर्थ होता है साफ करना, तो जिसका आंसर होगा आपका बा। क्वेश्चन नंबर है आपका 4, जिसमें बरखा बंद होते ही बाग में बहुत नजर आए। तो बरखा यानी कि बारिश, बारिश के बंद होते ही बाग में क्या नजर आए? बिच्छू। क्वेश्चन नंबर है आपका 5, जिसमें है सांप निकलने पर डरकर भागे भोलानाथ आकर छिपे। तो ये मैया के आंचल में आके छुपे। क्वेश्चन नंबर है 6, जिसमें भोलानाथ की टोली में बड़ा ढीठ था। कौन था? बैजू ढीठ था। क्वेश्चन नंबर है आपका 7, जिसमें भोलानाथ अपने साथियों को देखकर भूल गया। तो क्या भूल गया? सिसकना, जो कि क्वेश्चन नंबर है इसके बाद 8, जिसमें आपका भोलानाथ के पिता उन्हें गौरस भात खिलाते थे। तो इसका क्या है? फूल के कटोरे में उन्हें गौरस भात खिलाते थे। क्वेश्चन नंबर है 9, जिसमें माता का आंचल में 2 लड़के मिलकर खींचते हैं। तो जिसमें क्या है? मोट खींचते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 10, जिसमें भोलानाथ के पिता भक्त थे। किसके? शिव जी के भक्त थे भोलानाथ। ओके। क्वेश्चन नंबर 11 है, बाबूजी सुबह सुबह पाठ करते थे। किसका? रामायण का पाठ करते थे। क्वेश्चन नंबर है आपका 12, जिसमें सना सना हाथ जोड़ी रचना। तो सना सना का मैं अर्थ आपको बता देता हूँ कि सना सना का अर्थ होता है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। और ये रचना किसकी है? रचना है मधु कांकरिया जी की। ओके। क्वेश्चन नंबर है आपका 13, जिसमें है गैंगटॉक किस राज्य की राजधानी। तो आपको पता होगा कि गैंगटॉक जो है वो सिक्किम की राजधानी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 14, जिसमें है बुद्धिस्ट श्वेत पताकाएं फहराते हैं। तो किस पर? मृत्यु पर। क्वेश्चन नंबर है इसका 15, जिसके एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं प्रतीक हैं। किसकी? शांति और अहिंसा की। क्वेश्चन नंबर है आपका 16, जिसमें साना साना हाथ जोड़ी, जैसे आपको ऑलरेडी मैंने अभी अर्थ बताया था कि गद्य की विधा क्या है? यात्रा वृत्तांत है। क्वेश्चन नंबर है आपका 17, जिसमें पहाड़ी कुत्ते भौंकते हैं। तो पहाड़ी कुत्ते किस पे भौंकते हैं? चांदनी रात में भौंकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 18, जिसमें है फेरी फेटूला का अर्थ क्या है? तो फेरी फिटोला का अर्थ है हम फिर मिलेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे, ये इसका आंसर होगा द। क्वेश्चन नंबर है 19, मधु कांकरिया की सहेली है। कौन है? मणि। क्वेश्चन नंबर है 20, जिसमें है खेदुम है। खेदुम क्या है? देवी देवताओं का निवास होता है खेदुम। क्वेश्चन नंबर है आपका 21, हिरोशिमा कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो हिरोशिमा अरी ओ करुणा प्रभामय से ली गई है। ओके। क्वेश्चन नंबर है आपका 22, जिसमें लेखक अपनी अभ्यांतर व्यवस्था को पहचान पाता है। तो किससे? लिख कर पहचान पाता है। क्वेश्चन नंबर है 23, जिसमें हिरोशिमा नामक कविता अज्ञेय ने लिखी है। किसने? रेलगाड़ी में बैठकर लिखी है, बैठे बैठे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 24, जिसमें प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा गहरी होती है, वो है आपका अनुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए है आपके रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान का आपका पहला क्वेश्चन होगा, भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर क्या लगाते थे या का तिलक लगाते थे। तो जिसका है भभूत का तिलक लगाते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कभी कभी हमसे बाबूजी भी लड़ते थे हैं। तो जो कि है कुश्ती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 3, जिसमें भोलानाथ और उनके साथी के बिल के पानी उलीचने लगे। किसके? चूहों। क्वेश्चन नंबर है 4, जिसमें है जहां लड़कों का संग तहां बाजे। तो इसका होगा मृदंग। क्वेश्चन नंबर है आपका 5, जिसमें है लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। क्या नहीं समझते? पीर। क्वेश्चन नंबर होगा इसका 6, भोलानाथ के पिता रामनामा बही में बार राम राम लिखते थे। जिसमें है हजार। ओके। क्वेश्चन नंबर है आपका 7, जिसमें भोलानाथ के पिता आटे की गोलियां को खिलाते थे। किसको? मछलियों को खिलाते थे। क्वेश्चन नंबर 8 होगा आपका, भोलानाथ और उसके साथी अमोलों को घिसकर बजाते थे। जिसमें है शहनाई बजाते थे। क्वेश्चन नंबर है 9, गतोंग से 149 यानी कि 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। ओके। क्वेश्चन नंबर है आपका 10, जिसमें लेपचा और भूटिया सिक्किम की स्थानीय जातियां हैं। तो इसका आंसर क्या है? भूटिया।
क्वेश्चन नंबर है आपका 11, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है कंचनजंगा, इसका रिक्त स्थान क्या है? कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, लेखिका मधु काकरिया के ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या था? जीतेन नारगे था। क्वेश्चन नंबर है 13, रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका मधु काकरिया के मन में सम्मोहन जगा रही थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 14, सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तिस्ता नदी। कौन सी नदी? तिस्ता। क्वेश्चन नंबर है 15, जिसमें जीतेन उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। क्या है? कटाओ। क्वेश्चन नंबर है 16, जिसमें मंजिल से कहीं ज्यादा होता है मंजिल तक सफर, तो जिसमें क्या है? रोमांच होता है। क्वेश्चन नंबर है 17, चाय के बागानों में कई बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थीं। क्या? युवतियां। क्वेश्चन नंबर है 18, गुरु नानक की थाली थोड़े से छिटक कर बाहर गिर गए थे। किसके? चावल से। क्वेश्चन नंबर है 19, मेरे नगपति मेरे विशाल कथन लेखिका मधु काकरिया ने पर्वत के लिए कहा। कौन से पर्वत के लिए? हिमालय पर्वत। क्वेश्चन नंबर है 20, जिसमें प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति लेखन में मदद करती है। किसके? अनुभूति। क्वेश्चन नंबर है आपका 21, जिसमें हिरोशिमा जापान में है। आपको पता होगा हिरोशिमा जो है वो एक जगह का नाम है जहां पर यूएसए ने बॉम्ब गिराया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 22, जिसकी अज्ञेय विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 होगा, अज्ञेय का जन्म में हुआ था। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर है 24, अज्ञेय की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई? जम्मू कश्मीर में हुई। क्वेश्चन नंबर है आपका 25, गतोंक का मतलब, तो गतोंक का मतलब होता है पहाड़। क्वेश्चन नंबर है 26, जैसे शिव पूजन सहाय मुख्यतः गद्य के लेखक थे। किसके? गद्य के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सत्य असत्य, जिसमें आपका पहला है तारकेश्वर नाथ ही भोलेनाथ थे, तो ये आपका क्या होगा? सत्य। क्वेश्चन नंबर 2 है, भोलानाथ को मैया के गोद से निकलकर बाबूजी की गोद में शांति मिली। ये आपका होगा असत्य। क्वेश्चन नंबर है 3, जिसमें गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव का नंदी निकल आया, तो जो कि है नंदी, ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर है आपका 4, हमारे पिताजी तड़के उठकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे, तो ये क्या होगा? सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 5, कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे, तो ये भी आपका सत्य है। क्वेश्चन नंबर है आपका 6, हम कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में हंसते हंसते बाहर आते थे, ये आपका असत्य है। क्वेश्चन नंबर है 7, 4 लड़के बैल तनकर मोट खींचने लग जाते थे, ये आपका क्या होगा? असत्य। क्वेश्चन नंबर है 8, गंगटोक मेहनतकश बादशाहों का शहर है, ये आपका बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर है 9, जिसमें जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो रंगीन पातकाएं लगा दी जाती हैं, ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर है 10, जिसमें 7 सिस्टम वाटरफॉल असम में है, ये आपका असत्य है। क्वेश्चन नंबर है 11, जिसमें चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहले चाय की पत्तियां तोड़ रही थीं, तो ये बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर है आपका 12, जिसमें प्रचलित मान्यता के अनुसार प्रेयर व्हील यानी कि धर्म चक्र को घुमाने से पाप धुल जाते हैं, ये भी आपका सत्य है। क्वेश्चन नंबर है आपका 13, जिसमें हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानक दुरुपयोग है, ये बिल्कुल आपका सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी सही जोड़ी ओके, जिसमें आ से बा का मिलान होगा, तो आपका पहला है माता का आंचल, तो माता का आंचल होगा शिव पूजन से मिलान यानी कि गा से। सेकंड है मैं क्यों लिखता हूँ, तो इसका आपका मिलान होगा अज्ञेय से, जिसका होगा आपका का। थर्ड है आपका निबंध, निबंध में आपका है मैं क्यों लिखता हूँ, तो इसका आपका होगा मिलान घा से। और चौथा है आपका सना सना हाथ जोड़ी, जिसमें आपका मिलान होगा यात्रा वृत्तांत से। और फिफ्थ है आपका उपन्यास का अंश, जिसमें होगा आपका माता का आंचल से। सेकंड सही जोड़ी है आपकी, जिसमें फर्स्ट है आपका शिव पूजन सहाय का जन्म 1893 में हुआ था। कब हुआ था? 1893 में। सेकंड का होगा देहाती दुनिया का शिव पूजन सहाय, जिसका होगा गा से मिलान। थर्ड है आपका सलाम आखिरी, जिसमें होगा आपका मधु काकरिया से, इनके द्वारा रचित है। और चौथा है अज्ञेय, अज्ञेय का आपका होगा सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन। ओके, चौथा क्या होगा आपका सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन। और फिफ्थ है आपका अज्ञेय का जन्म, जिसमें आपका होगा सन 1911 से। थर्ड में भी आपका है यहाँ पर सही जोड़ी, जिसमें आपका पहले का शिव पूजन रचनावली का होगा आपका 4 खंड के साथ। ठीक है। सेकंड है आपका पत्ताखोर, पत्ताखोर का यहाँ पर रॉन्ग दिया गया है, घा के साथ जो मिलान होगा
वो यहाँ पर आपका होगा मधु कांकरिया जी के साथ। थर्ड है आपका प्रेयर भील, प्रेयर भील का होगा एक धर्म चक्र के साथ। चौथा है आपका त्रिंसकू, त्रिंसकू का आपका जो होगा मिलान वो निबंध के साथ होगा। इसके बाद है नंबर 5 जो कि भगनदूत, भगनदूत का आपका होगा काव्य खंड के साथ। फोर्थ सही जोड़ी है मैं आपका फर्स्ट रहेगा खुले गगन के लाल सितारे, जिसका आपका सही मिलान होगा कहानी संग्रह के साथ। सेकंड होगा चरैवेती, चरैवेती का आपका सही मिलान होगा चलते रहो के साथ। थर्ड है आपका रफ्ता रफ्ता, जिसमें होगा आपका धीरे धीरे के साथ मिलान। ओके, नंबर 4 है आपका अमोले, अमोले का होगा आम, आम का उगता हुआ पौधा। नंबर 5 है आपका चंदोहा, चंदोहा का मिलान होगा छोटा शामियाना के साथ। नंबर 5 में भी आपका सही जोड़ी का फर्स्ट है आपका मतवाला, मतवाला का आपका पहला होगा मिलान प्रतिष्ठित पत्रिका के साथ। सेकंड है आपका खेदुम, खेदुम का होगा देवी देवताओं का निवास। थर्ड है आपका तारस सप्तक, ओके, तार सप्तक के साथ होगा मिलान अज्ञेय, अज्ञेय से मिलान होगा इसका। नंबर 4 है आपका मधु कांकरिया, मधु कांकरिया का होगा कोलकाता में जन्म। नंबर 5 है उतान, उतान का होगा आपका पीठ के बल के साथ मिलान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वाक्य वाले उत्तर, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है हिंदी स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है। तो इसका उत्तर होगा आपका हिंदी संस्कृत स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास देहाती दुनिया को माना जाता है। ओके, तो इसका आंसर क्या है, देहाती दुनिया। सेकंड आपका होगा क्वेश्चन बरखा के बंद होते ही बाग में क्या क्या नजर आए। बरखा यानी कि वर्षा होती है, बरसात, जिसका आपका उत्तर होगा बिच्छू, यानी कि बरखा के बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें विपदा के समय भोलानाथ किसकी शरण में जाता है। ठीक है, जिसका आपका उत्तर होगा मैया के आंचल में, जैसे अभी हमने सही विकल्प और जोड़ी और रिक्त स्थान में भी देखा है। ठीक है, कि भोलानाथ मैया का आंचल होगा इसका। क्वेश्चन नंबर है आपका 4, भोलानाथ का असल नाम क्या था। तो भोलानाथ का हमने ऑलरेडी सही विकल्प में ही पढ़ा है क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें भोलानाथ का नाम सही क्या है, तारकेश्वर नाथ। क्वेश्चन नंबर है आपका 5, जिसमें भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाते थे। तो भोलानाथ अपने पिताजी को बाबूजी कहकर बुलाते थे, क्या, बाबूजी। क्वेश्चन नंबर है आपका 6, जिसमें है लेखक अर्थात भोलानाथ अपनी माता को क्या कहकर बुलाते थे। तो जिसका आपका आंसर होगा मैया कहकर बुलाते थे, क्या, मैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 7, जिसमें है बचपन में भोलानाथ का अधिकतर समय किसके सानिध्य में गुजरता था। तो बचपन में भोलानाथ का अधिकतर समय पिता के सानिध्य में गुजरता था, किसके, पिता के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 8, जिसमें लेखक के पिता किसके भक्त थे। तो लेखक के पिता भगवान शिव के भक्त थे। क्वेश्चन नंबर है आपका 9, जिसमें भोलानाथ और उनके हम उम्र चबूतरे के एक कोने में क्या बना देते थे। तो एक कोने में नाटक घर बना देते थे, क्या, नाटक घर। क्वेश्चन नंबर है 11, जिसमें भोलानाथ व उनके साथी अपने घरौंदों के किवाड़ दरवाजे किस चीज़ से बनाते थे। तो भोलानाथ और उनके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ दरवाजे दिया सलाई की डिबिया से चीज से बनाते थे, यानी कि दिया सलाई की जो डिबिया होती है उससे बनाते थे। क्वेश्चन नंबर है आपका 12, जिसमें भोलानाथ और उनके साथी टूटी चूहेदानी से क्या बनाते थे। तो भोलानाथ और उनके साथी टूटे चूहेदानी से पालकी बनाते थे, इसका उत्तर क्या होगा, पालकी। क्वेश्चन नंबर है आपका 13, जिसमें अमोला किसे कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है, तो याद रखिएगा। ओके, अमोला किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा उगते पौधे को अमोला कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 14, जिसमें गुरुजी ने क्या आदेश दिया। तो गुरुजी ने सभी बच्चों को स्कूल में पकड़कर लाने का आदेश दिया, ये इसका उत्तर होगा स्कूल में पकड़कर लाने का। क्वेश्चन नंबर है आपका 15, जिसमें मकई के खेत में किनका झुंड चल रहा था। तो जिसका उत्तर होगा मकई के खेत में चिड़ियों का झुंड चल रहा था। ओके, क्वेश्चन नंबर है 16, जिसमें भोलानाथ की मित्र मंडली ने क्या करने की कोशिश की थी। तो भोलानाथ की मित्र मंडली ने चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश की थी, इसका क्या उत्तर होगा, चिड़ियाँ पकड़ने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर है आपका 17, जिसमें माता का आंचल कहानी के अनुसार बच्चों ने चूहे के बिल में क्यों डाला। तो इसका आपका उत्तर होगा माता का आंचल कहानी के अनुसार बच्चों ने चूहे के बिल में पानी डाला, क्या डाला, इसका मोस्ट आंसर है पानी। लेकिन हमें पूरा पैराग्राफ बनाकर लिखना है, जो कि पूरा क्वेश्चन से आप लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर है आपका 18, जिसमें भोलानाथ डर के मारे भागकर किसकी गोद में जाकर छुप गए थे। तो जिसका उत्तर होगा डर के मारे अपनी माँ की गोद में। ओके, तो भोलानाथ डर के मारे भागकर अपनी माँ की गोद में जाकर छुप गए थे। क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए। तो है अबारमा और अमनिया। तो इसका आपका उत्तर होगा अबारमा का अर्थ क्या होता है,
बारीक, बहुत बारीक या मलमल। ओके, सेकंड है अमनिया। अमनिया का अर्थ क्या होता है? साफ और शुद्ध। क्वेश्चन नंबर है आपका 20। ओके, क्वेश्चन नंबर है 20, जिसका साना साना हाथ जोड़िए की लेखिका कौन है? साना साना हाथ जोड़िए की लेखिका मधु काकरिया है। ये भी हमने अभी सही विकल्प में पढ़ा था। ओके, क्वेश्चन नंबर है आपका 21। ओके, यहाँ पर ये रॉन्ग है, तो क्वेश्चन नंबर आपका होगा ये 21, जिसमें साना साना हाथ जोड़ी क्या है? साना साना हाथ जोड़ी एक यात्रा वृत्तांत है। ठीक, क्वेश्चन नंबर है आपका 22। ये यहाँ पर ये रॉन्ग दिया है, तो क्वेश्चन नंबर होगा आपका 22, जिसमें साना साना हाथ जोड़ी में लेखिका ने कहा कि यात्रा का वर्णन कीजिए। तो जिसमें साना साना हाथ जोड़ी में लेखिका ने सिक्किम गंगटोक शहर की यात्रा का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? गंगटोक शहर का। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अगर मैं सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करता हूं तो जिसमें वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सारा अध्याय आपका कंप्लीट कर देंगे। अगर इसके अलावा किसी और अध्याय पर या किसी अदर सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए तो इसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।